क्या राम, जय श्रीमन नारायण। आज सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं महर्षि दधीच की कथा, जिन्होंने अपने शरीर की संपूर्ण हड्डियों का दान कर दिया। परोपकाराय सताम विभूतयः। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हो आया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर ना तो वे स्वयं उठे, ना सभासदों को उठने दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह औद्धत्य देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए बृहस्पति जी। थोड़ी देर के पश्चात देवराज का मद उतर गया। जब नशा उतरा, उन्हें अपनी गलती महसूस हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले ही चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होंगे। असुरों को यह बात पता लगी। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्व रूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ, सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी। इससे ये देवताओं से छिपाकर असुरों को भी कभी कभी भाग देते थे यज्ञ में। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चला। उन्हें दूसरा कोई उपाय ही नहीं सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे। इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट लिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए, उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। 4 स्थानों में बांटा गया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्तासुर को उत्पन्न किया। वृत्तासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य भयभीत हो गया। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्तासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्तासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। वृत्तासुर भगवान का भी भक्त है।
उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिष सारण्य में एक महर्षि दधीच तपस्या कर रहे हैं। नैमिष सारण्य में एक महर्षि दधीच तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दे और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ तो वृत्तासुर मर सकता है। यही एक उपाय है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिष सारण्य में पहुंचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीच की उन्होंने भांति भांति से स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें प्रदान कीजिए। महर्षि दधीच ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। सभी मनुष्यों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बहुत बड़ा कठिन काम है, किंतु त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। इंद्र ने कहा, ब्रह्मन, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए देता हूं आपके समक्ष। सभी तीर्थ आपके पास में ही आ जाएंगे। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई, निकल गई। तब इंद्र ने उनके तपापूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उसने एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोक सुखी हो गए। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के निमित्त, जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी ना हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया गया हो। इसलिए भगवान दधीच का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ। दधीच ऋषि की और भी विशेषता देखिए। अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्वनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ जगत में। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट वर्ताव किया था, व्यवहार किया था, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की, महात्माओं की उदारता ऐसी ही होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से शिव जी का पिनाक धनुष बना था। दधीच ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। साभ्रमति और
चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम था। ऐसी दिव्य कथा दधीचि महर्षि की है। ऐसा जीवन में परोपकार जिसके होता है वह भगवान का ही रूप हो जाता है। ऐसी कथा आपको नित्य सुननी चाहिए, नित्य श्रवण करनी चाहिए, जिससे कि आपके भीतर भी परोपकार जागृत हो जाए, आप भी परोपकार संसार में कर सके। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।